हेलो दोस्तों, टेस्टमेट में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राज आज आपके सामने फिर से बीटीएस या स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस लेके आया हूं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 टॉपिक नंबर 3 है, जिसके इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर और रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एक्सपेक्टेड एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप लोग जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे और क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। हर एक क्वेश्चन हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उसको क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग टॉपिक है आज हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, कि कैसे हम लोग जो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी क्या क्या होता है और उसका क्या क्या हम लोग प्रिवेंशन पहले कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं उसको, और उसका हम लोग अगर हो जाता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है। इजी क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग आंसर। हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के और विटामिन डी। क्या होगा इसका आंसर, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। विटामिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन ए क्या करता है हमारा, वो नाइट ब्लाइंडनेस को रोकता है। विटामिन B12 से क्या होता है, फोलिक एसिड का डिफिशियंसी होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से। और हमारा विटामिन डी क्या करता है, सनशाइन विटामिन होता है जिससे हम लोग विटामिन डी लेते हैं। ठीक है, सन से हम लोग विटामिन डी लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा, जो कि क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड को थक्का, खून को थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का लक्षण है। हमारे ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिपेशन, हेयर डिस्कलरेशन, ज्वाइंट पेन, टूथ डिके। क्या होगा राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट करके रख सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। जब आप एग्जाम नज़दीक आएगा तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप जो है क्या जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा हम बताते हैं तो वो पेन पेपर लेके बैठेंगे और उसको चीज़ों को नोट्स करते चलेंगे, ताकि आपको जो है आगे पढ़ने में, रिवाइज करने में आसानी हो। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ये सिम्टम ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का लक्षण है, किसके कारण प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो उसमें होता है क्या, हम लोग देखते हैं बच्चे में हेयर डिस्कलरेशन हो जाता है। जो भी कुपोषित बच्चे हैं उसका जो है नॉर्मल हेयर कलर ब्लैक और ब्राउन होता है, उससे थोड़ा सा डल कलर का हो जाता है, हेयर डिस्कलरेशन हो जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ज्वाइंट पेन नहीं होगा, टूथ डिके नहीं होगा, ये सब रिलेटेड ही नहीं है, ये सब रिलेटेड ही नहीं है क्वेश्चन से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेयर डिस्कलरेशन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन के डिफिशियंसी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है। हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन B1, ठीक है, और दूसरा है विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन C। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, विटामिन B1 को हम लोग थायमीन भी बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, विटामिन B6 को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं, विटामिन B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन बोलते हैं और विटामिन C को हम लोग अस्कर्बिक काउज होता है, तो ये विटामिन C हो गया। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, किसके कारण कमी से होता है, नियासिन के कमी से होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है कौन कौन सा विटामिन होता है, उसका क्या क्या नाम है, हम लोग यहाँ पे आज नोट करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट में। पहले हम लोग लिखेंगे
विटामिन B1, B1 को हम लोग क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। ये हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन B1 होते हैं, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। सब लोग इस तरह से लिख लीजिए, हम फिर आप लोग से पूछेंगे और साथ में जो नहीं जानते हैं वो नोट करेंगे और जो जानते हैं वो हमारे साथ रिकॉल करेंगे कौन सा विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं। विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं हम लोग? राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। B9 को फोलिक एसिड। विटामिन B12 को कोबालामिन। एक विटामिन हमारा और छूट गया, विटामिन B7 जिसको हम लोग बायोटीन बोलते हैं। तो ये सब नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन बाई सनलाइट? कौन सा विटामिन त्वचा में सूर्य प्रकाश से बनता है? कौन सा विटामिन त्वचा में सूर्य की प्रकाश से बनता है? इजी क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन ई नहीं होगा। विटामिन के से क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोरकर मेनली अफेक्ट्स व्हिच ग्रुप? क्वाशियोरकर मुख्य रूप से किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है? एडल्ट्स को करता है, टीनेजर्स को करता है, लैक्टेटिंग वुमेन को करता है या चिल्ड्रन को करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे हम लोग। क्वाशियोरकर मेनली अफेक्ट्स व्हिच ग्रुप? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग इससे पहले भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वाशियोरकर और मेरास्मस से रिगार्डिंग। तो हमारा उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्वाशियोरकर मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिंक डिफिशियंसी कैन लीड टू, जिंक की कमी से क्या होता है? ब्लाइंडनेस होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, टूथ डिके होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है? जिंक की कमी से क्या होता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ को कम कर देता है ये। ब्लाइंडनेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ब्लाइंडनेस? ब्लाइंडनेस जो है विटामिन B1 के कमी से होता है, नहीं विटामिन A की कमी से होता है। टूथ डिके नहीं होगा, रिकेट्स भी नहीं होगा। रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन C के कमी से होता है, विटामिन D के कमी से होता है। विटामिन D के कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। तुम्हारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रोथ रिटार्डेशन। बच्चों में रुक रुक के विकास होता है, इसी को हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। निम्न में से कौन सा आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के इलाज में उपयोग होता है? हमारे ऑप्शंस हैं फोलिक एसिड ओनली, फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, विटामिन B6। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है मेनली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया किसके कारण होता है? आयरन की कमी से होता है। तो आयरन वाला एक ही चीज है हमारे पास, फेरस सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, B6 नहीं होगा, फोलिक एसिड नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेरास्मस डिफर्स फ्रॉम क्वाशियोरकर इन दैट इट इन्वॉल्व्स। मेरास्मस क्वाशियोरकर से इस प्रकार भिन्न होता है कि इसमें, कि मेरास्मस और जो है क्वाशियोरकर में मेनली डिफरेंस क्या होता है? हमारे ऑप्शन है यहाँ पे, इडेमा इज मोर सीवियर, दूसरा है फैटी लीवर इज कॉमन, तीसरा ऑप्शन है ओवरऑल कैलोरी डिफिशियंसी, और चौथा है ओनली प्रोटीन डिफिशियंसी। क्या होगा राइट आंसर? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको नोट करके रख सकते हैं। मेरास्मस में क्या होता है? मेनली हमारा प्रोटीन डिफिशियंसी होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक दूसरा टर्म होता है क्वाशियोरकर, उसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच विटामिन डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न्स। नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष किस विटामिन की कमी से होता है? हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन A, दूसरा ऑप्शन है विटामिन C, तीसरा ऑप्शन है फोलिक एसिड जिसको हम लोग विटामिन B9 भी बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है विटामिन D। राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोलिक एसिड हो जाएगा, फोलिक एसिड। ये सब विटामिन के बारे में जानते हैं कि उसके कारण कौन सा होता है, तो ये हमारा मेनली राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड, विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी से क्या होता है? हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है बच्चों में, जो है न्यूरल ट्यूब, न्यूबॉर्न जो बच्चे रहते हैं उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्टोफान कैन बी कन्वर्टेड इन द बॉडी टू विच विटामिन। ट्रिप्टोफान जो होता है वो किस में चेंज होता है, कौन सा विटामिन में चेंज होता है? विटामिन ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान क्या है? एक अमाइनो एसिड है। तो ट्रिप्टोफान जो है वो कौन सा विटामिन में चेंज होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, विटामिन B12, दूसरा ऑप्शन है नियासिन जिसको हम लोग विटामिन B3 भी बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B6, और चौथा ऑप्शन है विटामिन A। तो ट्रिप्टोफान जो है वो कौन सा विटामिन में कन्वर्ट होता है?
राइट आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन B3, जिसको हम लोग नियासिन बोलते हैं। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। और B12 की कमी से क्या होता है? फोलिक एसिड का डिफिशियंसी होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स? शिशुओं में संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है। जिंक, दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोराइड। कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है इन्फेंट्स में क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा जिंक। जिंक जो है वो क्या करता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट करवाता है इन्फेंट्स में, संज्ञानात्मक विकास करवाता है। अगला क्वेश्चन, बेरी इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। हमारे ऑप्शन है विटामिन B1, जिसको हम लोग थायमिन भी बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है B12, B2 है, और तीसरा ऑप्शन है विटामिन B12, और चौथा ऑप्शन है विटामिन D। बेरी किसके डिफिशियंसी से होता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? रिकेट्स जो है सुखड़ी रोग है, वो किसके कमी से होता है? कौन से विटामिन के कमी से सुखड़ी रोग होता है? ऑप्शंस हमारे हैं यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सुखड़ी रोग होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन के से कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल एंड गेट्स इजिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और मूत्र में आसानी से बाहर निकल जाता है? हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो इससे पहले मैंने लेक्चर जो करवाया था उसमें मैंने बताया था कि दो तरह का विटामिन होता है, एक होता है वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। और वाटर सॉल्युबल कौन होता है? विटामिन सी होता है और विटामिन बी भी होता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी जो है वो कैसा है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। और वो क्या चीज से एक्सक्रीट होता है? हमारे यूरिन के थ्रू नॉर्मली एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए सिम्टम ऑफ स्कर्वी? इनमें से कौन जो है स्कर्वी का लक्षण नहीं है? तो स्कर्वी का क्या क्या लक्षण हो वो पता होना चाहिए। और आंसर कीजिए आप लोग। हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ब्लीडिंग गम्स, ज्वाइंट पेन, हेयर लॉस और नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं, पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ए सिम्टम ऑफ स्कर्वी? तो इसमें जो है तीन कोई ऑप्शन होगा जो क्या होगा? सिम्टम होगा स्कर्वी का और एक नहीं होगा। कौन सा जो है सिम्टम स्कर्वी का नहीं है? ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स होता है स्कर्वी में, जो हमारे मसूड़े होते हैं उससे ब्लीडिंग, ब्लड हल्का हल्का आता है। ठीक है, विटामिन सी का जब कमी होता है तो। और ज्वाइंट पेन भी होता है, हेयर लॉस और नाइट ब्लाइंडनेस।
हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ये तीनों सिम्टम्स जो है, ये तीनों सिम्टम्स जो है वो क्या है? स्कर्वी का सिम्टम है। नाइट ब्लाइंडनेस सिम्टम नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स होता है, ज्वाइंट पेन होता है और हेयर लॉस होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ आयोडीन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में आयोडीन की क्या भूमिका है? आयोडीन का कमी से क्या होता है? आयोडीन हमारे शरीर में क्या करता है? क्या इंपॉर्टेंस है उसका? हमारे ऑप्शंस है बोन फॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है विजन डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन और चौथा ऑप्शन है मसल ग्रोथ। व्हाट इज द रोल ऑफ आयोडीन इन द ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर कीजिए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं। अगर थायराइड हार्मोन का अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होगा, उसका डिफिशियंसी हो जाएगा आयोडीन का, तो क्या हो जाएगा? घेघा रोग हो जाएगा और थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे। तो आप लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन को कीजिए और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, ताकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम है बीटीएस स्टाफ नर्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं उनको ये शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।